हेलो फ्रेंड्स, आज है 24 जुलाई। ये है पुणेकर ऑब्जेक्टिव मध्य प्रदेश की बुक और हम पढ़ रहे हैं मिनरल्स इन एमपी या मध्य प्रदेश में खनिज। 75 क्वेश्चन इस चैप्टर के हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे आगे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में लेड के स्टोर्स मिले हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में किस जिले के अंदर आपको शीशे के भंडार या स्टोरेज मिला हुआ है, स्टोर्स मिले हुए हैं। तो यहाँ पे दतिया करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एमपी के दतिया डिस्ट्रिक्ट में आपको लेड या जो शीशा रहता है तो उसके भंडार मिले हैं। इसके अलावा जो एमपी के अंदर होशंगाबाद, शिवपुरी या जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ भी आपको लेड के स्टोरेज मिल जाएंगे। क्वेश्चन 77 लिखा हुआ है, एमपी के अंदर हीरा प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। तो देखिए, जब भी हीरे की बात आए हमेशा ध्यान रखना पन्ना। एक गाना भी है कि हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, क्योंकि हीरा प्रोडक्शन के मामले में एमपी फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब ऑल ओवर कंट्री में कहीं और डायमंड का प्रोडक्शन होता ही नहीं है। ये केवल आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में डायमंड आपको पन्ना, सतना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। पन्ना के अंदर हनौता माइंस हैं, सतना के अंदर मझगवा माइंस हैं जो डायमंड प्रोडक्शन के लिए फेमस हैं। तो ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि डायमंड आपको एमपी नंबर 1 है और पन्ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन 78 की बात करूंगा। लिखा है, एमपी में ओनली डिस्ट्रिक्ट जो एस्बेस्टस को प्रोड्यूस करते हैं। एस्बेस्टस एक मिनरल होता है और ये आपको झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। एस्बेस्टस के शीट्स आते हैं, ठीक है, जो घर के ऊपर जो टीन शेड लगा रहता है, इसी टाइप से सीमेंटेड शीट्स आते हैं, वो एस्बेस्टस के बने हुए रहते हैं। तो एस्बेस्टस आपको झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो देखने मिलता ही है। इसके अलावा बालाघाट, सिवनी, होशंगाबाद, सीधी, टीकमगढ़, नरसिंहपुर इन डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन 79 की बात करेंगे। लिखा है, स्लेट प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट पोजीशन पे है। तो मध्य प्रदेश है नंबर 1 पोजीशन पे। ठीक है, स्लेट भी एक मिनरल होता है और टाइल्स वगैरह इसके भी बनाए जाते हैं स्लेट के, और जो बोर्ड्स रहते हैं वो भी स्लेट के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन 80 की बात करूंगा। लिखा हुआ है, एमपी में देश का कितना मैग्नीज का स्टोर्स हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया में मध्य प्रदेश के अंदर ही 50% जो मैग्नीज है वो आपको देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर 50% रिजर्व मिल जाएंगे और बाकी जो रिमेनिंग कंट्री है वहां पे 50% देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब मैग्नीज के मामले में हम नंबर 1 हो जाते हैं। और एमपी के अंदर बालाघाट और जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपको मैग्नीज देखने को मिल जाता है। और ये बात भी ध्यान रखिएगा, एमपी के अंदर जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है, देखिए इस मामले में हम नंबर 1 है, तो यहाँ पे जो इनके सब नेम भी हैं तो ये भी आप सुन लीजिए। एमपी के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर मखेली, वरवोली, वरवाली, तरोड़ी, वरजारी, भरवेली, ठीक है, ये बहुत फेमस माइंस है। भरवेली और नेमा, राम, राम रवा और सेल्वा, दोस्तों ये जो माइंस हैं तो आपके ये मैग्नीज से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। और एमपी नंबर 1 है मैग्नीज के मामले में। क्वेश्चन 81 लिखा हुआ है, बॉक्साइट किस मेटल का आपका ओर है। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम का रहता है, सभी को पता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मिनरल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन 82 लिखा हुआ है, मलाजखंड कॉपर माइंस है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मलाजखंड जो माइंस है ये कॉपर के लिए फेमस है। तो ध्यान रखिए, बाला, माला और कॉपर। ठीक है, तो बालाघाट में मलाजखंड है एंड ये कॉपर माइंस है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो कॉपर है आपको वो जबलपुर, होशंगाबाद, सीधी, छतरपुर, नरसिंहपुर इन डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिल जाता है। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे सेट कर देते हैं कि पूछा जाएगा कॉपर्स की माइंस कहाँ है और बालाघाट मिसिंग हुआ, तो फिर ऐसे में जो सेकेंडरी ऑप्शन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 83 लिखा है, डायमंड माइंस किस डिस्ट्रिक्ट में है। पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो पन्ना के अंदर जो हनौता माइंस है ये फेमस है। क्वेश्चन, ठीक है, अब डायमंड के मामले में पन्ना, हनौता। क्वेश्चन 84 लिखा हुआ है, एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में ग्रेफाइट प्रोडक्शन ज्यादा होता है, या कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो ग्रेफाइट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। तो बैतूल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। बैतूल जो डिस्ट्रिक्ट है ग्रेफाइट के लिए जानी जाती है, और जो ग्रेफाइट रहता है पेंसिल, बैटरी और पेंट्स इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। क्वेश्चन 85 लिखा हुआ है, आगरगांव क्यों फेमस है। तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये विलेज आता है आगरगांव, और यहाँ पर टंगस्टन का प्रोडक्शन होता है, या जो टंगस्टन का जो ओर होता है आपका बुलफ्रॉम। ठीक है, तो बुलफ्रॉम यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। और टंगस्टन का क्या यूज रहता है, टंगस्टन स्टील की कटिंग करने में यूज होता है। मैं पिछले लेक्चर में बताया था, जो बिजली के बल्ब होते हैं इसका क्या रहता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है, जिसके कारण बल्ब के फिलामेंट, एक्सरे, एंड ट्यूब्स भी इससे बनाए जाते हैं।
क्वेश्चन 86 लिखा है एमपी की जो मिनरल पॉलिसी है तो वो कब लॉन्च की गई थी? तो पहली वाली 1995 में आई थी, फिर 2002 में आई थी और रिसेंट जो आई थी वो 2010 में आई थी। क्वेश्चन 87 लिखा है एमपी में अधिक जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं, तो यहाँ पे जो पेयर्स दिए गए हैं तो इनमें हमें हर एक पेयर का जज करते हुए ये बताना है कि महत्वपूर्ण कौन से हैं मिनरल्स एमपी के नज़रिए से। ठीक है, तो जिंक, मैग्नीज, मैग्नीज तो मिलेगा, जिंक नहीं है ज़्यादा, कोयला मिलेगा, अभ्रक नहीं है, कॉपर सॉरी सोना चांदी, गोल्ड सिल्वर तो है ही नहीं, कोयला और लोहा। दोस्तों ये आपको कोल माइंस और आयरन के रिजर्व भी मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाते हैं और इससे हमें रेवेन्यू मिलता है, तो यहाँ पे आपका फिर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये जो सेक्टर है आपका कोल और आयरन वाला, ठीक है, तो यहाँ से आपको अच्छी खासी रॉयल्टी मिल जाती है गवर्नमेंट को। और जो मध्य प्रदेश है वो आयरन के मामले में, ठीक है, तो 5th नंबर पे आता है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक ये हमसे पहले आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 88 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो पेयर दिया हुआ है तो पूछा जा रहा है मैग्नीज किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था बालाघाट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको मैग्नीज देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन 89 लिखा हुआ है कौन सा ऐसा शहर है बॉक्साइट प्रोडक्शन का सेंटर नहीं है? ठीक है, मतलब बाकी 3 सेंटर हैं, एक नहीं है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब जो बॉक्साइट है जो कि एल्यूमिनियम का एक आपका ओर है, एल्यूमिनियम मिनरल का ओर है, तो शहडोल, सतना, रीवा डिस्ट्रिक्ट में आपको बॉक्साइट मिल जाएगा, लेकिन जो रतलाम है यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम नहीं देखने को मिलता है, या एल्यूमिनियम के जो अयस्क हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन 90 की बात करूंगा, लिखा है बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक और होता है, तो ये सफिशिएंट अमाउंट में कहाँ देखने को मिलेगा? बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का, तो ये कटनी माइंस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो बॉक्साइट जैसा मैंने बताया एल्यूमिनियम मिनरल का एक और होता है, और ये एमपी में आपका जबलपुर, कटनी, मंडला, सतना, शहडोल इन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन 91 लिखा हुआ है बॉक्साइट, कॉपर और डोलोमाइट। बॉक्साइट आपको पता है एल्यूमिनियम का है, कॉपर तो कॉपर है, डोलोमाइट मैग्नीशियम का रहता है। ठीक है, तो और रहता है, ये अयस्क रहते हैं। अब बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो इन तीनों के लिए फेमस है? ठीक है, तो कॉपर को तो आपको पता ही है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है, और बाकी जो 2 चीजें हैं ये भी आपको बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएंगी। तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में मैग्नीज मिल जाएगा, कॉपर ये तो फेमस है। ठीक है, इसके अलावा बॉक्साइट और डोलोमाइट के रिजर्व भी देखने को मिल जाते हैं। बालाघाट में मलाजखंड माइनिंग एरिया मिलेगा, ठीक है, तो जहाँ पर कॉपर माइंस हैं, और बॉक्साइट और डोलोमाइट भी देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन 92 लिखा हुआ है कि किस माइंस में बॉक्साइट बड़ी मात्रा में मिल जाता है? बॉक्साइट अभी बताया एल्यूमिनियम का है, तो ये आपके कटनी माइंस में देखने को मिलता है, और कटनी के अलावा जो बॉक्साइट है वो आपको जबलपुर, कटनी, मंडला, सतना इन डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिल जाएगा, और मैंने बताया ये एल्यूमिनियम का एक और या अयस्क होता है। ठीक है, क्वेश्चन 93 लिखा है कि एमपी में बैतूल क्यों फेमस है? देखिए अभी मैंने बताया था बैतूल में आपको ग्रेफाइट देखने को मिल जाता है, इसके अलावा कोयला स्टोरेज या जो कोयले के स्टोर्स हैं, ठीक है, कोयले का जो भंडार है, तो वो उसके लिए भी मतलब एमपी में बैतूल फेमस है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 94 लिखा है कोल बेड मिथेन। देखिए ये क्या है, फॉसिल फ्यूल है, तो जहाँ पे आपको कोल माइन देखने को मिलेंगी ऐसी किसी जगह पर कोल बेड मिथेन मिल जाएगा। ठीक है, सागर, जबलपुर, इंदौर, तो शहडोल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। देखिए कुछ इसी तरह से एलिमिनेट करे जाते हैं। कोल बेड मिथेन कोयला भंडार जो रहते हैं उनके साथ एसोसिएट होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा शहडोल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको कोल बेड मिथेन देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन 95 लिखा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एमपी में गौड़ खनिज निगम, गौड़ खनिज नियम, तो ये कब लॉन्च करा गया था दोस्तों? तो यहाँ पे 1996 के टाइम पे गौड़ खनिज नियम ये लागू किया गया था। गौड़ खनिज क्या होते हैं? जो देखिए एक तो प्राइमरी मिनरल्स रहते हैं, एक सेकेंडरी मिनरल्स रहते हैं, तो वो सेकेंडरी जो मिनरल्स हैं उन्हीं को गौड़ खनिज बोला जाता है। क्वेश्चन 96 लिखा है कि यहाँ पे जो पेयर दिए गए हैं इनमें से कौन सा चूना पत्थर का सोर्स है जो कि सीमेंट इंडस्ट्री में 10% से ज्यादा का योगदान देता है? मतलब कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपको, ठीक है, ये चूना पत्थर देखने को मिल जाएगा, और वहां से जो सीमेंट बनता है वो 10% कंट्रीब्यूशन देता है सीमेंट इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर। ठीक है, तो वो है आपका सतना। ये बात ध्यान रखिएगा, सतना के अंदर चूना पत्थर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जबलपुर, कटनी यहाँ पे भी आपको जो लाइमस्टोन होता है ये देखने को मिल जाएगा, और इसके कारण जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन में अच्छी फल फूल रही है। ठीक है, क्वेश्चन 97 अब बोला जा रहा है गोल्डन ट्रायंगल किस यहाँ पे जो 3 डिस्ट्रिक्ट के नेम दिए गए हैं तो किसको बोला जाता है? गोल्डन ट्रायंगल, ग्वालियर, झांसी, खजुराहो। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन
करेक्ट है। रीजन और बताना था, दिया नहीं है। क्वेश्चन 98, सतपुड़ा मैकाल जो रेंज है, बोला जा रहा है कि इस पूरी रेंज में भी आपको जो मेजर मिनरल्स देखने को मिलते हैं। देखिए अब सतपुड़ा माउंटेन रेंज या हिमालयन माउंटेन रेंज जिस तरह से कई स्टेट से पास होती है, उसी तरह से आपकी सतपुड़ा मैकाल रेंज एमपी के कई सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से पास होती है। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो मेजर मिनरल्स हैं, कोल, कॉपर, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, देखिए अब बहुत लंबे एरिया की बात चली जा रही है और यहाँ पे एक ऑप्शन है कि ऑल दी अबव, तो हमेशा ऐसे ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है। तो ये जो सारी चीजें हैं आपको ये देखने को मिल जाएगा। कोल जो है वो बैतूल के अंदर पाथरखेड़ा जगह पर मिल जाएगा। कॉपर मलाजखंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो बाकी रिजर्व है मैग्नीज, बॉक्साइट, लोह अयस्क, तो ये सारी चीजें भी देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 99 लिखा हुआ है सतपुड़ा कोल एरिया के अंदर, ये यहाँ पे जो 4 कोल एरिया के नाम दिए गए हैं तो उनमें बोला जा रहा है सतपुड़ा कोल एरिया के तहत कौन सा नहीं आता है। दोस्तों यहाँ पे उमरिया करेक्ट ऑप्शन है। मैं आपको बता दूं एमपी के अंदर जो कोल माइनिंग एरियाज हैं इनको 2 डिवीजन करे गए हैं। एक को बोला जाता है मध्य प्रदेश के, यहाँ पे 2 कोल एरिया हैं और जो पहला कोल एरिया है इसे बोला जाता है मध्य भारत कोयला क्षेत्र, ठीक है। और दूसरा रहता है सतपुड़ा कोल एरिया। अब यहाँ पे ये सारी जगह पे कोल मिलता है और सतपुड़ा कोल एरिया में यहाँ देखने को मिलता है। ये भी मैं बता देता हूँ, मध्य भारत में आपका सिंगरौली क्षेत्र, सोहागपुर, उमरिया, कोरार, जोहिला, और सतपुड़ा के अंदर आपका मोहपानी, शाहपुर तवा, कानन एंड पेंच घाटी। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि उमरिया कौन सा कोल एरिया जो है सतपुड़ा के अंतर्गत नहीं आता, तो यहाँ पे उमरिया मध्य भारत के तहत आता है, सतपुड़ा के तहत नहीं आता है। क्वेश्चन 100 की बात करूंगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है चूना नगरी। अब ये चूना नगरी कटनी को बोला जाता है, ठीक है। तो कटनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह है जिसे बोलते हैं सलीमनाबाद। तो यहाँ पे जो संगमरमर के जो पत्थर हैं वो देखने को मिलते हैं, तो इसे चूना पत्थर शहर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 101 लिखा है सेल प्रोडक्शन के मामले में भारत में ओनली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ठीक है। तो मंदसौर के अंदर भारत में सिलेट प्रोडक्शन जहाँ पे देखने को मिलता है वो मंदसौर रहता है। और हमने बात करी थी जो सिलेट रहता है तो इससे बोट्स बनाए जाते हैं, पेंसिल इंडस्ट्री में भी ये यूज होता है। डायमंड प्रोडक्शन में एमपी कौन से नंबर पे है, तो ये बात मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट नंबर पे आते हैं क्योंकि ऑल ओवर कंट्री में कहीं डायमंड मिलते ही नहीं है, ठीक है। आपके पन्ना, सतना, छतरपुर, इन्हीं जगह पे आपको डायमंड देखने को मिलता है और सतना की जो मझगावा माइंस है ये फेमस है। क्वेश्चन 103 लिखा है लाख प्रोडक्शन के मामले में एमपी कौन सी पोजीशन पे आता है, तो एमपी आता है 2nd नंबर पे। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट कारखाना है उमरिया के अंदर लाख बनाने का, ठीक है। क्वेश्चन 104 लिखा है मैग्नीज प्रोडक्शन में एमपी कौन से नंबर पे आता है, ठीक है। तो मैग्नीज में हम नंबर 1 है, आपको मैं बता चुका हूँ। बालाघाट जो डिस्ट्रिक्ट है आपको कॉपर माइंस और मैग्नीज के लिए फेमस है। मैग्नीज प्रोडक्शन में भारत का विश्व में 3rd पोजीशन है और बालाघाट जो डिस्ट्रिक्ट है या जो एमपी है वो नंबर 1 है। क्वेश्चन 105 लिखा है एमपी का पन्ना शहर किस कारण से प्रसिद्ध है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। अब पन्ना जैसे ही आप सुनोगे तो आप सोचोगे हीरा, और हीरा मिल जाता है, ठीक है। तो हीरे की माइंस के लिए यहाँ पे पन्ना देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एरियाज के नाम दिए गए हैं, तो कभी क्या करते हैं कि पन्ना नहीं पूछा और उन जगह का नाम पूछ लिया, तो ये ऐसे भी ध्यान रखें। पन्ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर मझगावा, कोटारिया जो माइंस है वो सतना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगी। पन्ना के अंदर हिनौता माइंस देखने को मिल जाती है, तो ये डायमंड के फेमस माइंस हैं, ठीक है। और एक और लिखा हुआ है रामखेरिया। अब ये जो रामखेरिया है यहाँ से भी डायमंड मिलता है और ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन 106 लिखा है एमपी में भारत का सबसे बड़ा किस चीज का स्टोरेज है, ठीक है। तो कॉपर माइंस हैं बालाघाट में, मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें कॉपर है, मैग्नीज भी है, लेकिन कॉपर सबसे ज्यादा है। फिर क्वेश्चन 107 लिखा हुआ है एमपी का सबसे बड़ा आरक्षित राज्य, मतलब कौन सी, यहाँ पे जो मिनरल्स के नेम दिए गए हैं तो बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा कहाँ कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर आपको कॉपर माइंस देखने को मिल जाएंगी और हीरा, तो इन मामले में हम नंबर 1 है, तो यहाँ पे 107 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 108 लिखा हुआ है एमपी का जो बड़गांव एरिया है तो वो किस मिनरल के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, तो ये एमपी का बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, बड़गांव ये मिलेगा और यहाँ पे आपको कॉपर रिजर्व देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 109 लिखा है एमपी में रॉक फॉस्फेट कहाँ मिलता है, तो रॉक फॉस्फेट दोस्तों आपको झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। बोला जा रहा है ग्रेफाइट कहाँ मिलेगा, तो ये मैं बता चुका हूँ बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और ये भी मैं बता चुका हूँ कि इसका जो
ग्रेफाइट रहता है तो ये कहाँ पे यूज रहता है, बैटरी और पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। क्वेश्चन 111 बोला जा रहा है कोल माइंस एमपी में कहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो कोरबा दिया है ये एमपी के अंदर नहीं आता है। ठीक है, बाकी सारे ये कोल माइंस एरिया है, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 112 लिखा है एमपी में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो कॉपर प्रोडक्शन में फेमस है, तो आप बताएंगे बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। बोला जा रहा है एमपी में सूरमा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो ये ए करेक्ट ऑप्शन है। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको सूरमा जो मिनरल्स है वो देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन 114 लिखा हुआ है जो बायराइट्स मिनरल रहता है ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो जो बायराइट्स रहता है इसे बेरियम सल्फेट बोलते हैं, और बोला जा रहा है कि ये एमपी में किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, तो ये टीकमगढ़ में देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ और डिस्ट्रिक्ट हैं, देवास, धार, झाबुआ, जबलपुर, नरसिंहपुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, तो इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन 115 लिखा है एस्बेस्टस प्रोडक्शन में कौन सी डिस्ट्रिक्ट फेमस है या कौन से जिला में आपको एस्बेस्टस मिलेगा, तो ये कई बार डिस्ट्रिक्ट हम चर्चा कर चुके हैं कि झाबुआ फेमस है एस्बेस्टस के लिए। अदर जो एरिया है बालाघाट, सिवनी, होशंगाबाद, सीधी, टीकमगढ़, नरसिंहपुर, यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन 116 लिखा है मलाजखंड माइंस किस लिए फेमस है, तो मैंने बोला बाला, फिर माला और फिर कॉपर। ठीक है, तो बाला ने माला को दी है कॉपर की माइंस, या कॉपर दिया है कुछ भी। ठीक है, तो मलाजखंड जो माइंस है वो कॉपर के लिए फेमस है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाती है। राइट, इसके अलावा क्वेश्चन 117 लिखा है एमपी में सीमेंट कौन से, सीमेंट इंडस्ट्री के मामले में एमपी जो है वो कौन सी पोजीशन पे है, तो फिर हम थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के मामले में। सॉरी, एमपी के अंदर 13% जो सीमेंट इंडस्ट्री है ऑल ओवर कंट्री में जितना सीमेंट प्रोड्यूस होता है तो उसमें 13% एमपी के अंदर देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन 118 लिखा है कि कंट्री के अंदर कितने कार्यशील डायमंड माइंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट ही। एमपी के अलावा पूछा तो एमपी में तो है, अदर कंट्री में कहीं नहीं होता, इसलिए हम नंबर 1 है। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। 119 लिखा हुआ है कौन से जिले में एशिया की सबसे घनी, ठीक है, यह जो सबसे मोटी कोयले की लेयर देखने को मिलती है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका सीधी करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक है, तो एमपी में सीधी जिले के अंदर कोयले की घनी परत है, ये बात ध्यान रखिएगा, कोयले की घनी परत। और जो सबसे मोटी पूछी जाएगा तो वो आपको देखने को मिलेगा सिंगरौली में। ठीक है, और सबसे ज्यादा एमपी के अंदर रिजर्व देखने को मिलेंगे, तो फिर वो शेडोल में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 120 की बात करूंगा, लिखा है कौन सा ऐसा जगह है जो आयरन जो मिनरल रहता है, आयरन के जो ओर रहते हैं प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, तो दोस्तों आपको बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में भी आयरन रिजर्व देखने को मिल जाते हैं, तो वहां से आयरन के ओर जो रहते हैं उनका प्रोडक्शन होता है। अब दोस्तों मिनरल क्या होते हैं, ओर क्या होता है, ये सब मैं फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था मैंने बिगनिंग में, और वो मैंने वहां पे इसलिए बताया था क्योंकि ये बार बार जरूरत पड़ने वाली थी कि अयस्क क्या होता है, खनिज क्या होता है। खनिज को इंग्लिश में मिनरल और अयस्क मतलब ओर बोलते हैं, तो ये मैंने सबसे शुरू में बता दिया था। क्वेश्चन 121 लिखा हुआ है कौन सा ऐसा और रहता है जो एमपी में नहीं मिलता है, तो मैग्नीशियम भी मिलता है, लोहा भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 122 लिखा हुआ है एमपी में पन्ना किस चीज से रिलेटेड है, तो हीरा से रिलेटेड है, और बाकी जो चीजें हैं मैग्नीज दोस्तों आपको पता है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, कॉपर भी बालाघाट में मिलता है, माइका, ठीक है, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में यूज होता है, तो बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन 123 लिखा है मैग्नीज किन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी, तो ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बालाघाट छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको मैग्नीज मिल जाएगा। कोल बेड मिथेन ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, शेड्यूल कुछ क्वेश्चन आई थिंक रिपीट दिए हुए हैं। एमपी का सबसे बड़ा कोल क्षेत्र कौन सा है, तो ये भी अभी मैंने बताया था सोहागपुर है। क्वेश्चन 126 लिखा है खनिज संसाधनों की उपलब्धता में एमपी कौन सी पोजीशन पे आता है, तो एमपी आपका सेकंड पोजीशन पे आता है। लिखा है रामखेरिया, दोस्तों जब मैं डायमंड की बात कर रहा था पन्ना में मैंने रामखेरिया की बात करी थी, यदि आपको याद हो, तो ये भी मैंने अभी बताया था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डायमंड के लिए ये जगह फेमस है। क्वेश्चन 128 लिखा हुआ है एमपी में कोरंडम कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, तो दोस्तों कोरंडम एमपी की सिंगरौली जिले के अंदर पीपर व परकोटा, देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम नहीं दिया है तो ये पढ़ने पड़ते हैं कभी कभी, तो एमपी में सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर पीपर जो परकोटा है तो वहां पे आपको कोरंडम देखने को मिल जाएगा। अब ये कोरंडम होता क्या है दोस्तों, कोरंडम जो मिनरल रहता है, तो जो लोग अंगूठी पहनते हैं तो वहां पे जो ग्लास लगा रहता है, ठीक है, जो रूबी लगा रहता है, नीलम लगा रहता है, तो वो कोरंडम ही होता है। ठीक है, मणि जो रहती हैं, रूबी जो रहता है, दैट इज कोरंडम, तो ध्यान रखिएगा
पीपर परकोटा सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा और यहाँ पे आपको कोरंडम देखने को मिलता है। और क्वेश्चन 129 लिखा हुआ है जो मझगवा माइंस हैं तो ये क्या प्रोडक्शन करती हैं, तो ये मैं बहुत पहले बताया था। डायमंड के अंदर मझगवा माइंस जो हैं सतना में देखने को मिलती हैं और ये डायमंड प्रोड्यूसिंग माइंस हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एमपी के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जहां पे मार्बल माइंस हैं और वो मार्बल की जो माइंस है वहां का मार्बल इतना अच्छा है कि उसको एक्सपोर्ट करा जाता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो मार्बल है उसकी माइंस कहाँ देखने को मिलेगी दोस्तों? कटनी के अंदर जो सलीमनाबाद जो जगह है यहाँ पे निर्यात गुणवत्ता मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी वाली जो मार्बल है वो फेमस है यहाँ की, तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन। हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में मिनरल्स की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।